जरा सोचिए, हमारे पड़ोस में किस तरह के हालात हैं। चीन जिस तरह से हमारे चारों तरफ अपनी साजिशों का जाल फैला रहा है, ऐसे में उत्तर वाले इस जमीनखोर पड़ोसी की नाक में नकेल नहीं डाली गई तो हमें ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी नतीजा भुगतना पड़ सकता है। सवाल यह है कि चीन नेपाल पर इतना मेहरबान क्यों है। किसी को शक नहीं है कि नेपाल एक बेहद खूबसूरत देश है। हिमालय की बुलंद चोटियों से लेकर तराई तक का मैदान, कुदरत ने नेपाल को हर नेमत बख्शी है। कायनात की इस खूबसूरती की वजह से हर साल दुनिया भर से लाखों सैलानी नेपाल पहुंचते हैं, जिनके जरिए नेपालियों की रोजी रोटी चलती है। एवरेस्ट पर चढ़ाई का परमिट देने से ही चीन को हर साल $40 लाख से ज्यादा की कमाई होती है, लेकिन चीन को इससे कोई मतलब नहीं है। चीन नेपाल पर इतना मेहरबान क्यों है, उसे ऐसे समझना होगा। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है। लैंडलॉक उसे कहते हैं जो चारों ओर से जमीन से घिरा हो। इसके साथ ही नेपाल भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट जैसा है। बफर देश वो होता है जो दो बड़े देशों के बीच कोई छोटा देश हो। नेपाल की सरहद भारत, चीन और भूटान से लगती है। भूटान छोटा देश है, लेकिन भारत और चीन एशिया की दो ताकतवर महाशक्तियां हैं। चीन से जमीनी सरहद से जुड़े जितने पड़ोसी देश हैं, उनमें से हमारा देश ही ड्रैगन पर चाबुक चलाने की हैसियत, काबिलियत और ताकत रखता है। चीन को भी इस बात का बखूबी एहसास है। लद्दाख में चीन की हेकड़ी जिस तरह से हवा हुई, उससे ये बात साबित भी हो चुकी है। यही वजह है कि चीन नेपाल को भी पाकिस्तान की तरह अपना गुलाम बनाना चाहता है। खास बात यह है कि इस काम के लिए मौजूदा वक्त चीन को मुफीद लगता है। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। नेपाल की सरकार की विचारधारा चीन से मिलती है। चीन की गोद में बैठा हुआ है नेपाल इस समय, और इसी वजह से नेपाल ने आपसी झगड़े को सुलझाने के लिए चीन को चौधरी बनाने की भी कोशिश की, लेकिन चीन ने नेपाल को बैरंग वापस लौटा दिया। आपको बताते हैं, आइए, किस हद तक नेपाल चीन के जबड़े में फंस चुका है। ये तस्वीरें काठमांडू के एक स्कूल की हैं और नेपाली बुलाकर चीनी बोली बोलते ये नेपाली बच्चे हैं। काठमांडू ही नहीं, नेपाल के सभी स्कूलों में चीनी भाषा पढ़ाना जरूरी हो चुका है। नेपाल के प्राइवेट से लेकर सरकारी स्कूलों में चीनी भाषा की पढ़ाई की जा रही है। ये कैसे हुआ, ये जानना भी जरूरी है। नेपाल में विदेशी भाषा अनिवार्य नहीं हो सकती है। ओली सरकार को चीन ने पैसे का लालच दिया। मैंडरिन पढ़ाने वाले टीचर्स को सैलरी देने की पेशकश की। चीनियों की गोद में बैठे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इससे ज्यादा क्या चाहिए था, लिहाजा तुरंत रजामंदी दे दी गई। तभी से नेपाली बच्चे नेपाली भूलकर चाइनीज बोल रहे हैं। वहीं ओली की जुबान जिनपिंग के नगमे गा रही है, बिना ये सोचे कि चीन की संगत नेपाल की तबाही का आगाज साबित होने वाली है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।